Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains Advanced from Black Book and the topic is limit. This question is taken from MSQ section. तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 p tan of qx square minus 3 cos square x plus 4 whole power 1 over 3x square equals to e raised to power 5 by 3 where p comma q belongs to R, then we have to tell which of the following options is are correct. This is from MSQ. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ की कंसेप्ट देखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होने वाले हैं. तो फर्स्ट है सॉल्विंग लिमिट ऑफ फॉर्म 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी. तो जब भी हमारा लिमिट में 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी बनेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एस इक्वल टू ये होता है ई रेस्ट टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स. मतलब जो भी हमारा एफ एक्स है उसमें से 1 माइनस करके जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेते हैं. और दूसरा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज 1 एंड थर्ड इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 एक्स ओवर एक्स इज 1. तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो वी आर गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 p टाइम्स 10 ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 5 by 3 ई रेज़ टू पावर 5 by 3. पी कॉमा क्यू हमारे कहाँ से रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. नाउ सॉल्व. कंसीडर दिस पार्ट को हम कंसीडर करते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पी ऑफ 10 ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3x स्क्वायर. नाउ जब हमारा x 0 पे जा रहा है तो 10 क्यू एक्स स्क्वायर 0 जाएगा तो ये टर्म 0 हो गया. ये हमारा cos स्क्वायर 0 होता है 1 तो ये माइनस 3 हो गया प्लस 1 तो ये हो गया 1 और ये 0 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है. ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म. तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. ये हमारा पूरा एफ एक्स है तो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. पी 10 ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में हमारा जी एक्स होता है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 1 ओवर 3x स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 p ऑफ 10 ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर. नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम. ई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हम इनको सेपरेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास p 10 क्यू एक्स स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 3x स्क्वायर. लिमिट हमारा कंप्लीट पे. दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. नाउ हमने देखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 एक्स ओवर एक्स जो होता है हमारा 1 होता है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स हमारा 1 होता है. तो हम यहाँ पे ये यूज करने जा रहे हैं. हमारे पास यहाँ दिया हुआ आर्गुमेंट में क्यू एक्स स्क्वायर तो हम अगर यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा. सो पी क्यू 10 ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर आर्गुमेंट है ये हमारा
क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। नाउ जब हमारा x टेंड्स टू 0 होगा तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा बच गया दिस इक्वल्स टू इरेज पावर लिमिट, लिमिट हट जाएगा हमारा क्योंकि हमने x वैल्यू पुट कर दी है। सो आ जाएगा हमारे पास पी क्यू ओवर 3 प्लस 1, ये क्वांटिटी हमारा 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये पी क्यू ओवर 3 प्लस 1 हमारा बच गया। दिस इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास, ये गिवन हमारे किसके इक्वल टू है, ये है ई रेस्ट पावर 5/3 के। सो इक्वेट करेंगे इसको ई रेस्ट पावर 5/3। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पी क्यू ओवर 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3। नाउ दिस इंप्लाइज पी क्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 5। सो दिस इंप्लाइज जो पी क्यू आ गया उसकी वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू की वैल्यू हो गई 2। ना हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो पहले ऑप्शन ए को देखते हैं हम, p इक्वल टू √2 एंड q इक्वल टू 1/2 √2, तो ऑप्शन ए p इक्वल टू दिया हमारे पास √2 एंड q इक्वल टू दिया है 1/2 √2। नाउ दिस इंप्लाइज जो pq हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया। हाँ ऑप्शन बी को देखते हैं, इसमें दिया है p इक्वल्स टू हमारे पास, ऑप्शन बी में हमारे पास है p इक्वल टू 1/2 एंड q इक्वल टू 2 √2, 1/2 एंड q इक्वल टू 2 √2। सो यहाँ से हमारे पास आएगा p q इक्वल्स टू 2। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ना ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, p हमारा 1 है और q 2 है, तो ये भी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, p इक्वल्स टू 1 q इक्वल्स टू 2। सो दिस इंप्लाइज p q जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि p इंटू q हो जाएगा हमारा 8, p इक्वल टू 2 q इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज पी क्यू जो हो गया वो हो गया 8 नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो हमारा यहाँ पे बी और सी इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है जिसमें हमारा लिमिट जो बन रहा था 1⁻∞ का फॉर्म बन रहा था। थैंक यू।